वर्ष 21 में बाढ़ आई थी सर, जिसमें बाढ़ में सर मकान जो थे, मकान और कृषि भूमि कि जो भी फसल थी जो पूरी तरह नष्ट हो गई थी सर। तो इसमें पटवारियों ने सर्वे किया पहले, तो फिर पटवारियों ने उसमें भी पैसे मांगे, रुपए मांगे कि इतनी रिश्वत दो जब हम आपके मुआवजा देंगे। जब रिश्वत नहीं दी तो 5,000 रुपये, जबकि मकान टूटने का 1 लाख रुपए मुआवजा दिया गया था। फसल का भी सर ऐसे ही था, कुछ एकड़ के हिसाब से था। लेकिन पटवारियों ने क्या किया, आपस में मिल के उस मुआवजा तो 100% बताया, उसमें बताया 100%, लेकिन दिया सर 5,000 6,000 रुपये एक घर का सर। अच्छा। और मिलना था सर 1 लाख रुपए एक घर का। इनने और एक घोटाला किया सर, और ये घोटाला सामने जब आया सर, जब ऑडिट किया सर, इंदौर में ऑडिट किया गया, तो उसमें 32 पटवारियों ने मिलके और अधिकारियों के साथ मिलके करीब 15 करोड़ रुपए का घोटाला किया सर। तो आपके गांव में ये कहाँ का मामला है? ये सर गजापुर, ग्राम गजापुर का। ग्राम गजापुर? जी सर, तहसील डबरा लगता। अच्छा, डबरा तहसील में आएगा। जी। तो आपके गांव में भी वहाँ ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर, हमने कई बार आवेदन दिया, कई बार वर्ष 2021 से मेरा भाई नरेश लगातार इसी के लिए काम कर रहा था, और उसने CM हाउस के यहाँ आवेदन दिया, हर जगह आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। आपने RTI लगाई ये मुआवजे की जानकारी के लिए, तो आपको नहीं दी गई? नहीं दी गई सर, लेकिन उसमें उन्होंने डेस्कटॉप पर बताया था कि हमने ये इसमें इतने पैसे मिले हैं, लेकिन हम आपको ये जानकारी नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसमें घोटाला किया है इन लोगों ने। नहीं, उन्होंने कोई लिखित में कुछ मना किया आपको? लिखित में नहीं सर, कोई जानकारी नहीं दी लिखित में। अच्छा। नहीं, ऐसी RTI लगाई तो नरेश को, मैं छोटे वाली भाई को, उसको बैठा लिया उसमें, और बैठा लिया, उसको बंद कर लिया और धमकी दी सर, और उसको बंद करके बोला कि तुम RTI हटा लो, नहीं तो तुम्हें पूरी जान से मारने की धमकी तक दी सर। नहीं, अगर ऐसी कोई जान से मारने की धमकी देते हैं, आप तो लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको तो मालूम है कि IPC के तहत क्राइम है। जी। तो आप पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज कराइए अगर आगे कोई भी। उसने आवेदन दिया था फिर SDM सर को। अच्छा। तो SDM सर ने बोला था अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आगे से आए तो आप फिर से आना, तब हमें देना तो हम करवाएंगे। नहीं, ठीक है, इसमें हम लोग अभी सुनवाई इसमें करवाएंगे। और सेक्शन 4 जो है RTI एक्ट का, सेक्शन 4 में तो जो चूंकि आपकी जैसे गाँव में बाढ़ आई है, तो आप तो प्रभावित पक्ष हो गए, तो आपको तो वैसे ही जानकारी लेने का अधिकार बनता है स्वतः। आपको RTI लगाने की भी जरूरत नहीं, जानकारी आपको वैसे ही मिल जानी चाहिए थी सेक्शन 4 के तहत RTI एक्ट के। तो और वैसे आपने अगर RTI लगाई है तो भी आपको 30 दिन के अंदर मिलनी चाहिए थी। 2021 में ही RTI लगा, उसके बाद RTI लगाई सर, 2 साल होने को आ गए। एक बार सेकंड अपील यहाँ पर सुनवाई हुई, शुक्ला सर थे कोई, तो उन्होंने भी कोई जानकारी नहीं दी थी सर। नहीं, ठीक है, इसमें हम लोग इसमें तत्काल इसको सुनवाई में लेंगे, नोटिस इसमें इशू करेंगे। जी। और आपको सूचना पत्र जो है ये मिल जाएगा यहाँ से जी, और इसमें जल्दी सुनवाई करके फिर आपको जानकारी दिलवाएंगे इसमें। जी सर। ठीक है, धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर।